वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके नए चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस अर्थात बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम डिस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन, कन्वर्जेंस कंडीशंस, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन्स रेफरेंस मेथड एंड इटरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में बताया था और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की विधियों के बारे में हमने वहाँ अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने ट्रोपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, वेडल रूल और उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर किए। आज हम पढ़ेंगे बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के कुछ संख्यात्मक हल। तो बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल ज्ञात करने की हमारे पास यहाँ भी कई सारी विधियाँ हैं। उन विधियों का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों को जान लेते हैं कि बीजीय और अबीजीय समीकरण क्या होते हैं और डिस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन क्या होता है, उनकी क्या कंडीशंस होती है, और इसके आगे फिर हम बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल को ज्ञात करने की जो संख्यात्मक विधियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की डेफिनेशन। इसके अंतर्गत समीकरण f(x = 0) एक बीजीय समीकरण कहलाता है यदि f(x) x में एक विशुद्ध बहुपद हो, अर्थात वह निम्न प्रकार या निम्न रूप का हो, जिसके अंतर्गत है a0 x⁴n + a1 x⁴n-1 प्लस ... प्लस an, जहाँ a0 a1 an कांस्टेंट है। तो यदि f(x) हमारे पास में कुछ इस प्रकार का बहुपद हो, यानी x में एक विशुद्ध बहुपद हो, तो इस प्रकार की समीकरणों को हम बीजीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में इमेज में दिखाया गया है 3x² + 2x + 1 = 0, x ब्रैकेट में x-1 + 2 = 0 एंड एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की जो समीकरणें होती है उन समीकरणों को हम बीजीय समीकरण कहते हैं। एक जनरल अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो हमारे पास में एक व्यापक बीजीय समीकरण निम्न प्रकार होती है f(x) = a0 x⁴n + a1 x⁴n-1 प्लस ... प्लस an = 0, where a0 does not equal to 0। तो ये हमारे पास में व्यापक बीजीय समीकरण हुई। अब आता है अबीजीय समीकरण क्या होती है। तो अबीजीय समीकरण में यदि हमारे पास जो f(x) होता है वो है f(x) में यदि अन्य फलन कुछ इस तरीके से कि लघुगणक हो, चरघातांकी हो, त्रिकोणमिति फलन आदि प्रयुक्त हो, तो वह समीकरण अबीजीय समीकरण कहलाती है। अर्थात यदि f(x) = 0 में f(x) x में एक विशुद्ध बहुपद है तो वह बीजीय समीकरण कहलाती है। और यदि f(x) के अंतर्गत त्रिकोणमिति फलन, चरघातांकी फलन या लघुगणकीय फलन इस प्रकार के फलन प्रयुक्त हो तो वह समीकरण अबीजीय समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में x + sin x = 0, e⁴x + sin x = 0, x log x - 1 = 0 इत्यादि। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलन
आदि प्रयुक्त हैं तो इस प्रकार की समीकरण अबीजीय समीकरण कहलाती है। अब आता है समीकरण के मूल क्या होते हैं, दैट इज रूट्स और जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन में कि x के वे मान जिनसे समीकरण fx इज इक्वल टू 0 संतुष्ट होता है समीकरण के मूल कहलाते हैं। किसी भी समीकरण को हल करने का अर्थ समीकरण के मूल को ज्ञात करना ही होता है। और यदि इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली फॉर्म में यदि हमारे पास समीकरण जो दिया हुआ है उसका जो फलन fx है उसका यदि हम ग्राफ बनाएं और वह फलन fx का ग्राफ x को यानी x अक्ष को यदि x बराबर a पर काटता है, यानी x अक्ष को वह जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु समीकरण का मूल कहलाता है। अर्थात यदि x अक्ष को कोई भी फलन x बराबर a पर काटता है तो x बराबर a उस समीकरण fx बराबर 0 का मूल कहलाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समीकरण fx बराबर 0 का मूल a होता है यदि और केवल यदि fa बराबर 0 हो। इसके आगे हमारे पास में डिस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन है, यानी देकार्त का चिन्ह नियम। इन नियमों से हम समीकरण के मूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है जो हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में ध्यान रखना है जब भी हम बीजीय अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल को प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि बीजीय समीकरण fn(x) बराबर 0 में, यहाँ fn(x) का मतलब जो हमारे पास में समीकरण है उसकी डिग्री n है। तो यदि बीजीय समीकरण fn(x) बराबर 0 में नंबर फर्स्ट धन मूलों की संख्या fx में धन चिन्ह से ऋण चिन्ह तथा ऋण से धन चिन्हों के परिवर्तन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात यदि fx जो हमारे पास में फलन है उस फलन के अंतर्गत धन से ऋण चिन्ह और ऋण से धन चिन्हों में जितनी बार परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों की संख्या से अधिक धन मूलों की संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात पॉजिटिव जो रूट्स होते हैं वह चिन्हों के परिवर्तन की संख्या से अधिक नहीं हो सकते। सेकंड जो रूल है वह रूल है कि जो ऋण मूलों की संख्या है वह fn-x में जो चिन्ह परिवर्तन की संख्या है उससे अधिक नहीं हो सकती। अर्थात ऋण मूलों की संख्या fn-x में वेरिएशन से अधिक नहीं हो सकती। इस नियम से धन तथा ऋण मूलों की अधिकतम संख्या ज्ञात की जा सकती है। अर्थात यदि हमसे पूछा जाए कि किसी भी समीकरण में अधिकतम धन मूल कितने हो सकते हैं या अधिकतम ऋण मूल कितने हो सकते हैं तो हम इन नियमों की सहायता से हम बता सकते हैं कि अधिकतम धन मूलों की संख्या एवं अधिकतम ऋण मूलों की संख्या कितनी हो सकती है। इसके आगे यदि हमारे पास में समीकरण fn(x) बराबर 0 में x के दो वास्तविक मान a तथा b प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त fn(a) तथा fn(b) विपरीत चिन्ह के हों, यानी हमारे पास में दो वास्तविक मान a और b दे रखे हैं और इन a और b पर फलन के जो चिन्ह है वह विपरीत हो तो समीकरण fn(x) बराबर 0 का कम से कम या एक विषम वास्तविक मूल, कम से कम एक या विषम वास्तविक मूल a तथा b के मध्य स्थित होते हैं। अर्थात यदि हमारे पास में एक बिंदु पर फलन का मान या फलन का चिन्ह पॉजिटिव और एक पर फलन हमारे पास में fn(b) यदि हमारे पास में नेगेटिव प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि
इन दोनों वास्तविक मान ए और बी के मध्य में जो समीकरण है उसके जो मूल होंगे वह या तो कम से कम 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, अर्थात विषम संख्या में मूल ए और बी के मध्य स्थित होंगे। यदि fn a तथा fn b के चिन्ह समान हो, यानी माना दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो समीकरण fn x बराबर 0 के या तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, अगर होंगे तो वह सम संख्या में होंगे, अर्थात या तो 2 मूल होंगे या 4 मूल होंगे या 6 मूल होंगे या 8 मूल होंगे, अर्थात सम संख्या में वास्तविक मूल होंगे। अब हमारे पास में आते हैं बीजीय और अबीजीय जो समीकरण हैं उनको हल करने की संख्यात्मक विधियाँ। उन संख्यात्मक विधियों में हमारे पास में पहली विधि है बाइसेक्शन मेथड, दैट इज द्विविभाजन विधि। इस विधि की कार्यविधि इस प्रकार है, क्योंकि हम डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन से हम ये जान गए कि जो वास्तविक मूल है वह कब स्थित होते हैं। उसमें अभी हमने पढ़ा कि यदि हमारे पास में 2 मान हैं, अगर दोनों मान को हम फलन में रखें और दोनों के चिन्ह विपरीत आए तो उसमें कम से कम 1 मूल विद्यमान होता है या विषम संख्या में मूल विद्यमान होते हैं। तो उस नियम का प्रयोग करते हुए हम द्विविभाजन विधि से संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि यदि फलन f 2 वास्तविक मानों a तथा b के मध्य संतत हो, अर्थात तथा f तथा fb के विपरीत चिन्ह हो, तो a तथा b के मध्य कम से कम 1 मूल अवश्य विद्यमान होता है। अब हमने माना कि fa का ऋण व fb का धन चिन्ह है, तो उनके मध्य स्थित मूलों x0 का मान x0 = a + b/2 के सन्निकट होगा। यदि fx 0 बराबर 0 है तो x0 उसका मूल हो जाएगा, एवं यदि fx 0 डज नॉट इक्वल टू 0 है तब मूल क्या होंगे? तब मूल या तो a, a + b/2 के मध्य अथवा a + b/2, b के मध्य विद्यमान होंगे। अब यदि fx 0 का चिन्ह ऋण है तो यह द्वितीय उपअंतराल a + b/2, b में विद्यमान होगा, और यदि इसका चिन्ह धन है तो यह जो पहला अंतराल है, पहला उपअंतराल a, a + b/2 इसके मध्य में होगा। और इसी प्रकार हम इसको कंटिन्यू करते जाएं तो हम जो हमारे पास में हमारा जो मूल है उसके सन्निकटन मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार जिस अंतराल में मूल स्थित हो उसको 2 समान भागों में विभाजित करते जाते हैं, और जब तक कि मूल का वांछित शुद्धता तक मान ज्ञात नहीं हो जाए। बाइसेक्शन मेथड की अभिसरण की शर्त में हम समीकरण fx बराबर 0 के मूल x बराबर xi के उत्तरोत्तर सन्निकटन का अनुक्रम xn कोटि का अभिसरक कहलाता है, यदि और केवल यदि मॉड्यूलस ऑफ xn + 1 - xi इज लेस देन c मॉड्यूलस ऑफ xn - xi रेज़ टू द पावर k, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जहाँ c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक सीमित अचर है तथा c अभिसरण की दर कहलाती है। और यदि k का मान 1 के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये जो अभिसरण है ये प्रथम कोटि का है, अर्थात रेखीय है। यदि c का मान 0 के समीप हो तो अभिसरण रैपिड कहलाता है, अर्थात तीव्र कहलाता है, और यदि c का मान 1 के पास हो तो अभिसरण मंद या स्लो कहलाता है। तो ये हमारे पास में अभिसरण की दर होती है बाइसेक्शन मेथड की, कि यदि xn + 1 यानी हमारे पास में xn जो है वह उत्तरोत्तर जो हमारे पास में सन्निकटन आते हैं उनका अनुक्रम है, और यदि मॉड्यूलस ऑफ xn + 1 - xi ये छोटा है c ऑफ मॉड्यूलस xn - xi की पावर k से,
तो हम कहते हैं कि जो k है यह इसके ये जो c है यह अभिसरण की दर है, और k के मानों पर डिपेंड करता है कि यह जो अभिसरण की दर है यह स्लो है या रैपिड है या लीनियर है। अब इस पर डिपेंडेंट हम एक सवाल देखते हैं। द्विविभाजन विधि से x बराबर 2 तथा x बराबर 4 के मध्य समीकरण x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास में fx दिया हुआ है x³ माइनस nx fx इज इक्वल टू x³ माइनस 9x प्लस 1। अतः fx अंतराल 2 और 4 के बीच में संतत है। अब हम 2 एवं 4 दोनों पर फलन का मान रख के देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि f2 पर यानी f2 पर वैल्यू -9 एंड f4 पर वैल्यू पॉजिटिव 29 है, अर्थात दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। अर्थात जो हमारे पास में fx का मूल है वह बिंदु x बराबर 2 और 4 के मध्य में स्थित होगा। तो हमने इन दोनों का मिड पॉइंट दैट इज़ x1 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, तथा जब हमने x बराबर 3 पर या x1 बराबर 3 पर फलन का मान हमने रखा तो हमारे पास में f3 की वैल्यू 1 आई जो कि पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव आई हमारे पास में वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू और जो हमारे पास में f2 की वैल्यू नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में हमारा अगला जो मूल है वह विद्यमान होगा, अर्थात fx का जो मूल है वह 2 और 3 के मध्य में विद्यमान होगा। फिर हम 2 और 3 की जो हमारे पास में मिड वैल्यू है अर्थात सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम x2 प्राप्त करते हैं जो कि वैल्यू 2.5 के आती है हमारे पास में। अब हम fx की वैल्यू x बराबर 2.5 पर ज्ञात करते हैं, और यहाँ हम पाते हैं कि f ऑफ 2.5 पर वैल्यू नेगेटिव है। अब चूँकि f ऑफ 2.5 पर वैल्यू नेगेटिव है तथा f3 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो हमारे पास में मूल है वह मूल 2.5 तथा 3 के मध्य होगा। और इसी प्रकार हम x3 यानी तृतीय सन्निकटन प्राप्त करेंगे, और इस प्रोसेस को हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में x2 2.5 आया, x3 2.75 आया, x4 2.88 आया, यानी हमारे पास में, और पांचवा सन्निकटन x5 बराबर 2.94 आया। अब चूँकि x5 पर वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव है और x बराबर 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है, यानी f3 की वैल्यू पॉजिटिव है, और जो मूल है वह नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है। तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि 2.94 और 3 के बीच में हमारे पास में जो फलन fx है उसका मूल विद्यमान होगा। अर्थात इसी प्रकार आगे बढ़ने पर x6 हमें प्राप्त होता है 2.9375, जो कि fx के मूल का सबसे अच्छा सन्निकटन मान हम मान सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम जो हमारे पास में समीकरण होता है उसके एग्जैक्ट मान के सन्निकटन मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में बाइसेक्शन विधि होती है, बाइसेक्शन मेथड होता है किसी भी बीजीय या अबीजीय जो समीकरण है उसका संख्यात्मक मान निकालने के लिए। इसके आगे हमारे पास में और भी कई मेथड हैं संख्यात्मक मान को निकालने के लिए, समीकरण के हलों के संख्यात्मक मान को निकालने के लिए, जिनका अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।